दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रतिशत का टॉपिक लेके चल रहे हैं और इसमें हमने अब तक कम से कम 7 से 8 वीडियो हमने बना दी हैं और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। 3 व्यक्ति एबीसी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है? तो देखिए भाई, समझो, मान लो 3 व्यक्ति हैं जो कितना कितना खर्च करते हैं, देखेंगे ए, बी और सी व्यक्ति है। अब ये जो खर्च करते हैं, इनके खर्च का अनुपात बचत लेते हैं। क्या लेते हैं? बचत। 80% खर्च करेंगे तो बचत कितनी होगी बताओ रविंद्र? 20। कितनी बचत हो जाएगी? 20 की। फिर अगर बी 85% खर्च कर देगा तो बचत कितनी हो जाएगी? 15%। ठीक है, ये 15 की बचत कर देगा। और बताओ, अगर वो 75 खर्च कर देगा तो बचत कितनी हो जाएगी? 25। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी इसे अगर काटे तो 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 25। पहले तो ये बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई? बचत तो हमने निकाली है, लेकिन उसने दी है 8, 9 और 20। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? उस स्थिति में अगर हमें आय निकालनी है, क्या निकालनी है? आय का अनुपात निकालना है। तो देखिए, ए, बी और सी की आय का अनुपात अगर आपको निकालना है, किसका अनुपात निकालना है? आय का। तो जो अनुपात दे रखा है 8, 9 और जो 20 दे रखा है, इस अनुपात का उसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 4, 3 और 5। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी उनकी आय का अनुपात कितना निकल के आ गया? ठीक है, ठीक है, आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसको आय को जोड़ेंगे। अच्छा, आय कुछ दे रखी है, 72,000 रुपये दे रखी है तीनों की। तो 2, 3, 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 पे कितना दे रखा है? 72,000 रुपये। 9 को कितना दे रखा है? 72,000 रुपये दे रखा है। तो हाँ, अब इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो 9 8 72 और 3 0 ये आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8,000 बार। हमें ए का वेतन चाहिए। ए का है कितना? तो इसमें जैसे ही 8,000 का गुणा करोगे तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये। यानी ए की जो आय है वो 16,000 रुपये है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है? तो देखिए, इधर देख लो, मान लो ए का वेतन है। अगर ए का वेतन, ए के वेतन में अगर मैं खर्च कर देता हूं 95%, तो बचत कितनी हो जाएगी? 5%। तो मैं ये कह सकता हूं 5/100। ठीक है, ये पता क्या हो गई? ए की बचत हो गई। क्या आ गई? ए की बचत आ गई। ध्यान से इसको समझना अच्छी तरह से। और बी का जो वेतन है, हमें तो वेतन पता नहीं है ना, बी का वेतन है, इसमें मैंने 80% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी रही होगी? 20/100। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखो, है वही तरीका, लेकिन समझ में आएगा आपकी में। अब देखो, यहां पर एक ये हो गया और ये हो गया बी गुणा 4। अब बताए आपको क्या पता लगेगा? यहां पर देखें तो कि ए का मान यहां पर कितना रहेगा और यहां बी का कितना रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? ए अनुपात बी बना करके, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब मैंने इनको जोड़ा तो ये टोटल इनकम होगी दोनों की, ए और बी की टोटल इनकम होगी। और टोटल इनकम के बराबर मुझे दिया है कितना? 43,000 रुपए। अब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मैं कहूंगा 5 8 40 और 5 6 30, 8,600 बार गया। और मुझे चाहिए किसका? ए का। तो मैंने इसमें 8,600 का जैसे गुणा किया तो 00 और 4 6 24, 24 हासिल 2 और 8 चौक 32 और 2 34। चलिए लिखें अगला सवाल। ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या है?
देखिए सवाल ये बोला गया है कि ए जो है अपने वेतन का 85% खर्च करता है। इधर देखें, मान लो ए का वेतन मैंने ए ही मान लिया और ये 85% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होगी? 15% बचत हो जाएगी। और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 30। तो 30/100। और दोनों की ये भी बचत है और ये भी बचत है, तो ये क्या दे रखी है? समान दे रखी है। तो देखो इससे तो ये खत्म हो गया और 15 से ये कितनी बार खत्म हो गया? 2। यानी आपको पता लग रहा है कि इधर से ए का मान 2 है और बी का मान 1 है, तो यहां से आप रेशियो आय का रेशियो बना सकते हो। यानी ए का मान कितना है? 2 और बी का मान कितना हो गया? इधर से 1। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दोनों की अगर आय जोड़े तो दोनों की आय कितनी हो रही है? 3। और यही कितनी दे रखी है? 45,000 रुपए। 45,000 में हम जैसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 15,000। लेकिन पूछा किसका है? बी का। तो बी में अगर एक में 15,000 का गुणा करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा, 15,000 रुपए। ठीक है, यानी कितना आ गया? 15,000। लिखिए अगला सवाल। ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना है? तो देखिए सवाल देखें। मान लो ए की आय हमने ए ही मान ली और ये कितना खर्च कर रहा है? 75 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? 25/100। यही तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बी अपने वेतन का कितना खर्च करता है? तो बचत कितनी हो जाएगी? वेरी गुड। अब ये दोनों ही बचत क्या है? समान है। ठीक है। अब देखो भाई, 100 से तो 100 काट दिया और 5 से ये 5 बार 55 25 और 5 से ये 2 बार, यानी इधर से बी का मान 5 हो गया और ए का मान 2 हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब ये आप चाहो इस तरह से इसे रेशियो में बनाकर लिख सकते हो कि भाई इसका ए का 2 है मान और बी का आय कितनी है? 5। दोनों की आय टोटल अगर करें, ये आय है क्योंकि ए को आय का ही तो हमने बचत निकाली है, तो अगर हम दोनों की टोटल करें तो कितनी हो जाएगी? 7। और 7 पे ही 42,000 दे रखा है, तो हम कहेंगे 7 छिक्के 42। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6,000। पूछा किसकी है? बी की। तो बी में हम जैसी 6,000 का गुणा करेंगे तो आपका जवाब होगा 30,000। बात समझ में आ गई? लेकिन अगला देखिए, अगला सवाल है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? तो देखिए सवाल, इधर बोर्ड की तरफ देखो सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये कोई राजू है और इसकी आय की हम बात करें तो 3 चीजें होती हैं। एक होता है आय, दूसरा होता है व्यय और तीसरा क्या होता है? बचत। ये बात समझिए। लेकिन उसने बोला है कि ये जो आय है ना वो इससे कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। ठीक है। तो आप ये दिमाग में ये मत लाया करो कि इसको 100 मान लेके इसको, वैसे आय को 100 माना जाता है लेकिन उसने तो व्यय से 20% ज्यादा बताया है, तो आप इसको 100 मान लो। जिससे तुलना करें इसको 100 मान लो। जैसे इससे तुलना कर रहे हैं हम तो इसको 100 मान लिया। अब ये 20% ज्यादा होगा तो इसको बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि भाई ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब मैंने बचत निकालना बताया था कि अगर आय में से व्यय घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? बचत आ जाएगी। तो बचत कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अभी काटपीट नहीं करना है आप लोगों को, काटपीट नहीं करना है। अब उसने क्या बोला है कि उसकी आय में 60% की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जब उसकी आय में 60% की वृद्धि करोगे तो डायरेक्ट 60 मत जोड़ देना, यानी इसमें हम 60% की वृद्धि करेंगे तो देखिए 120 और 160/100 इस तरह से करोगे वृद्धि। तो हमने इसको हल किया तो 12 छिक्के 72 हासिल 7, 12 कन 12 और 7 19, कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। हो जाएगा। फिर उसने व्यय में भी बोला है, कितनी वृद्धि हो रही है व्यय में? 70% की इसमें वृद्धि हो रही है। जब इसमें 70 की वृद्धि करेंगे तो देखिए अब 100 में तो डायरेक्ट ही वृद्धि कर सकते हो आप, कितनी हो जाएगी? 170। अब मैंने आपको बताया था बचत कैसे निकाली, इसमें से घटा करके।
तो आप घटाओ इसमें से, देखिए ये कितना बचा 2 और ये 22, कितने वृद्धि हो गई भाई? अब देखो 2 की वृद्धि हुई है, इसकी बचत कितनी बढ़ी है 2, यानी 20 पे 2 रुपए बढ़ रहे हो तो 100 पे 10 रुपए बढ़ जाएंगे। यार खुद दिमाग लगाइए, कितनी वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि किससे हुई है? 20 से। तो मैं कह सकता हूं, अपना दिमाग लगाओ, अगर 20 पे 2 रुपए की वृद्धि हुई, कितनी हुई? तो 100 पे कितने की हो जाएगी? तो 10 रुपए की वृद्धि, कितने की हो जाएगी? 10 रुपए की। लेकिन अगला सवाल, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए सवाल, सभी लोग देखें कि जो ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 25% अधिक है। अगर मैं इसकी 100 मानूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 125, 25% अधिक हो गई। लेकिन इन दोनों की कुल आय का ये कितनी है? 65% कम है। तो जब हम 225 का 65 कम करें तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये 9 बार कट गया, 25 नंबर 225 और 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.75, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 78.75। अब इससे ये देखेंगे ये इससे कितनी कम है, क्योंकि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो फिर आप आसानी से घटा सकते हो। देखिए 125.00 कर लो, इधर 78.75, इस तरह से घटा लेना। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 रह गया, 9 में 7 गया, 2 बचा, यहाँ कितना रह गया? 4, तो 14 में से 8 गया, 6 बच गया, यहाँ 11 में से 7 गया तो 4, तो ये 40.25%, 25 की कमी आ गई। अब हमें कमी प्रतिशत निकालें, क्या निकालें? कमी, तो 40.25 बटे 125 गुणा कर दो 100, देखिए तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब देखो इसे काट दो, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 नाम 45, 9.25 में 4 का गुणा कर दो तो हाँ 25 चौका ये कर 20 हासिल, 1 9 चौक 36 1 37, कितने प्रतिशत आ जाएगा? 37%, ठीक है। ऐसे करना चाहो तो ऐसे लिख लो, 25% ज्यादा है, मैं पहले बता चुका हूं, इसको 1/4 बोलते हैं, ठीक है, और ये ज्यादा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 5। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लो उसने बोला कि ए की ज्यादा है तो ये 4 होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इन दोनों का योग कितना हो गया? 9, इससे 65% कम है तो कितने? ये 100 हो गया, ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से ये 20 बार, तो 9 7 63 बटे 20, ठीक है, 63 बटे 20 हो गया। अब ऐसा कर लो, ये 63 बटे आपने 20 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा तुम्हारा 63, ठीक है। अब इससे देख लो कितने प्रतिशत कम है? 37%, ऐसे कर लो।